गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैंने धोए हैं घर के सारे 14-15 कम से कम पर्दे पूरे घर के थे। आज मैंने उनको एक्चुअली मैंने ना रात को इनको 2 बाल्टियों में अलग अलग, जो थोड़े लाइट कलर के उनको अलग भिगो दिया था और जो डार्क के उनको अलग, क्योंकि जो नाइट पूरे सोख होके ना इनका जो भी गंद था ना वो सारा निकल गया। और सुबह फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगी मेरी, और मैंने इनको बस खंगाल दिया और बिल्कुल एकदम साफ़ हो गए हैं पर्दे। तो ये एक काम मेरा फिनिश हुआ है। और घर के काम आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं पेंट और इन सब चीज़ों में। तो मैं कोशिश कर रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिनको साफ़ करके मैं रख सकूँ, जिनकी सफाई करके मैं रख सकूँ, क्योंकि और जो काम मेरा बढ़ जाएगा वो फिर मैं कम से कम मुझे एटलीस्ट ये तो रहेगा कि मैं ये चीज़ें मेरी साफ़ हैं। तो मैं ऐसे छोटे छोटे काम करती रहती हूँ। और यहाँ लाइट चली गई है और इन्वर्टर भी नहीं है इस साइड, तो बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें, लाइट नहीं है। वैसे वेदर बहुत अच्छा हो गया था और मैंने बोला हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। अगर लाइट नहीं है तो बिना लाइट के भी रहने की आदत होनी चाहिए। बच्चों को हर चीज़ की आदत डालें ताकि बाद में वो खुद परेशान ना हो। हम तो खैर क्या होंगे, खुद ही होंगे। और वेदर अच्छे होने की वजह से इतनी गर्मी नहीं थी, बट बच्चे हैं थोड़ा सा करते ही हैं। तो बस मैंने उनको बिठा दिया और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुहावना है। और यहाँ मैंने आपको बताया ना, छोटे छोटे काम आप करते रहो तो बर्डन कम हो जाता है। तो ये थोड़े सॉफ्ट टॉयज़ थे, ये कुछ फ्लावर्स थे, इनको मैंने वॉश करके रख दिया। और बस ऐसे ही छोटे छोटे काम निकाल लेती हूँ। कभी मैंने ये पायदान है ये सब वॉश किए हैं, और ये काफ़ी भारी भारी ये हैं जो मैट हैं बिछाने के, वो सारे मैंने वॉश किए हैं। तो ऐसे ही मैं एक-एक दिन का टारगेट लेके चलती हूँ। आज मेरे को लग रहा है कि आज मुझे सारे शूज़ वॉश कर देने चाहिए, बट क्योंकि आज लग रहा है बारिश तेज़ होगी तो मैं आज नहीं करूँगी, वो मैं कल करूँगी। तो इस तरीके से करने से क्या होता है कि अपना बर्डन कम हो जाता है और काम तो हमने करना ही करना है। ये नेक्स्ट डे की क्लिप आ गई है। मैं उतना ही शूट कर पाई थी और मैं जा रही हूँ वॉक करने, क्योंकि मैं 1 वीक से वॉक पर नहीं गई थी। और आज फिर मैंने सोचा कि काम तो अभी छुटता ही रहेगा, और अपने लिए अगर आपने टाइम नहीं निकाला तो फिर आपने क्या किया लाइफ में। ये सारे काम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन जब आपकी हेल्थ अगर बिगड़ती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरे पास जो ज़िम्मेदारियां हैं उनसे मुझे अपनी हेल्थ को पहले ठीक रखना है, देन मैं सारी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाऊँगी। और यही मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं कि तो अपना ख्याल रखेगी तभी हमारा भी रख पाएगी। तो मुझे वॉक जो है वैसे भी बहुत पसंद है, तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि अपना मी टाइम जो है वो ना छोड़ूँ। मुझे खुद को भी पसंद है फिट रहना। तो बस मैं आ गई हूँ वॉक से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज का वेदर बहुत अच्छा है, सनी है। आज धूप अच्छी निकली है और अच्छा भी लग रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी कल, जिसकी वजह से लग रहा था कि धूप हो जाए। और हमारा नाश्ता हो चुका है, आप देख सकते हो। तो बस ऐसे ही सब कुछ हो रहा है। बस मैंने भी नाश्ता कर लिया है और ये चले गए हैं ऑफिस। और काम में अभी फिर भी पता नहीं 1 वीक में भी लग जाए, तो काम का कुछ नहीं पता चल रहा है कि कितना और टाइम लगेगा, बट हाँ अभी लगेगा टाइम। और बच्चे स्कूल चले गए हैं गाइस, और नाश्ता अभी अभी करके हम दोनों हटे हैं। मैंने चाय ली है और जुकाम सा हो गया है, वो जो डस्ट है ना उसकी वजह से अजीब सा हो रहा है गले में, मतलब बहुत ज़्यादा। और ऊपर से ये घर में एकदम से मन नहीं लग रहा है, क्योंकि एक नए घर में आना एक अलग ही फीलिंग होती है। तो चलिए ये भी होता रहेगा। लगती हूँ काम पे। ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा, चले काम करते हैं, कुछ लगते हैं काम में। गाइस हमेशा मोटिवेटेड रहिए। कई बार क्या होता है, हमारे जो सिचुएशन है हमारे हिसाब से नहीं होती और हम परेशान हो जाते हैं।
तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों से निकली हूँ, और अभी भी कई बार मुझे टेंशन हो जाती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। मोटिवेटेड रहिए, अपना ख्याल रखिए। कहना बहुत आसान होता है, मुझे पता है, और जब सिचुएशन आती है तो इंसान मोटिवेट नहीं रह पाता है, बट कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ मेरी बेटी का कल पेपर है, उसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं, तो वो यहाँ उसकी तैयारी कर रही है। और यहाँ चल रहा है काम एज़ यूजुअल, अभी बहुत काम है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। और गाइस मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही है, उसका एक रीज़न ये भी है कि मैं क्या दिखाऊँ, घर में इतनी गंदगी हो रखी है। जहाँ रुकी हूँ वो भी, उसका भी हाल कुछ ज़्यादा बेटर नहीं है, तो मतलब क्या दिखाना। और रही बात कि अभी आगे आगे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, इतने सारे एक साथ। हमारे यहाँ पर 1 तारीख का जागरण है, और यहाँ पर 13 का करवा है सब जगह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब बहुत अच्छे से होंगे। और मेरी वीडियो नहीं आ रही है, उसका एक रीज़न ये भी है कि मैं क्या दिखाऊं। एक्चुअली घर में इतना ज़्यादा फैला पड़ा है घर। चलिए हम आपको दिखाई देती हूँ। मैं बैठी हूँ अभी अभी काम थोड़ा फिनिश करके, पर क्या फिनिश है, कुछ भी फिनिश नहीं है। देखिए मतलब हाल ख़राब ही है। थोड़ा बहुत सफाई कर ली है, बस यही है। बाकी घर का हालत आपको दिखा देती हूँ। एक ये देखिए गाइस, घर का हाल अभी भी वैसा ही है जैसा कि पहले था, कुछ भी इतना ख़ास नहीं है। पर किचन जो है वो मैंने जैसे तैसे सेट कर रखी है। डेली इस पर बहुत गंदगी हो जाती है, पूरा धूल से भर जाती है। ये ब्लैक जो सिंक है वो ब्लैक जो मार्बल है वो वाइट दिखता है, बट मैं डेली सुबह इसे करती हूँ और शाम को करके तभी खाना बनाती हूँ। और सुबह मैं जल्दी उठ के सब कुछ कर लेती हूँ, ताकि 9 बजे के बाद फिर इसमें धूल हो जाएगी। और ये जो रूम है इसमें बहुत ज़्यादा सीलन थी, आप देख सकते हो, ये सब सीलन के ही दाग हैं। तो बस ये सब हो रहा है, और गंदगी, अब बेड का तो निशान ही नहीं दिख रहा, बेड इतना गंदा दिख रहा है। ये देखिए, ये सेकंड रूम है जिसकी हालत भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। यहाँ भी सब पूरे में अभी पुट्टी हुई है, अभी देखते हैं क्या घिसाई होगी, पता नहीं क्या होगा। और ये देखिए मेरे बेड की हालत, इसे करने में मुझे कम से कम 1 वीक लग जाएगा, सफाई में, बेड बूट को ही साफ़ करने में। और ये देखिए इतना कबाड़ निकला है ये रूम से। और ये देखिए, कभी ये बहुत वॉशरूम कितने अच्छे हुआ करते थे, और आज इनकी हालत कैसी हो रही है। तो ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, आप काम कराओगे तो गंदगी तो होगी होगी। और मुझे ऐसा गंदगी को ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे ये है कि काम जल्दी हो जाए तो फिर मैं सफाई करूं। मुझे बहुत शौक़ है अपने घर को सजाने का, संवारने का, बट क्या है ना कि अभी मेरे हाथ में नहीं है। मैं कर तो दूं, फिर वो वैसा ही हो जाना है, तो वो मेरा काम एकदम मतलब कोई मायने नहीं रखेगा। तो मैं चाह रही हूँ जल्दी से काम हो जाए और फिर मैं घर को क्लीन करूँ। जैसे तैसे मैंने किचन को अभी संभाल रखा है, ताकि कम से कम हमें डिपेंड ना होना पड़े कहीं खाने के लिए, या रोज़ बाहर का नहीं खा सकते, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि बच्चे बीमार हों। तो बस हालत कुछ ऐसी ही है, और इसी की वजह से वीडियोस नहीं आ रही। मैं डेली ये क्या दिखाऊं आपको। जिस दिन मेरे घर को मैं सेट करूंगी फिर मैं आपको पूरा होम टूर दूंगी, क्योंकि इस वक्त हालत ऐसी है ना कि ना मैं अपनी शक्ल दिखा सकती हूँ ना घर की, क्योंकि गंदगी और इतना पोल्यूशन, इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है ना 9 बजे के बाद की बस कहने को बनता है। और ये देखिए बालकनी की भी हालत बुरी हो रखी है। जैसे तैसे बस अपना टाइम यहाँ पर कट रहा है, और जल्दी ही आपको मेरा होम टूर देखने को मिलेगा, और 1 वीक शायद। अपने घर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बाहर रह रहे हैं, बस साफ सुथरा कर लिया है थोड़ा, और यहाँ पर है। और जो मज़दूर हैं वो भी कभी आनाकानी कर रहे हैं, कभी कल नहीं आएंगे, कभी आज नहीं आएंगे। आज बस एक मज़दूर आया है तो वो काम कर रहा है, तो इस वजह से और ज़्यादा काम डिले हो रहा है। बट ठीक है, अब जब छेड़ दिया है तो करना तो है ये पूरा। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस काम में। और ये एक
चिंता की बात है क्योंकि त्योहार आ रहे हैं। अभी मेरे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रे में आपको अच्छे-अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 9 दिन फ़ास्ट रखूँ। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि नवरात्रे आ रहे हैं, मैं मंदिर सजाऊँ। बस आई होप और अब प्रे करें आप सब भी कि मेरा जल्दी से घर ठीक हो जाए नवरात्रे तक, ताकि मैं माता की चौकी सजा सकूँ और फिर आप सबको डेली आरती दिखाऊँ। थैंक यू सो मच।